आंध्र प्रदेश में तूफान मोनक्था साइक्लोन का असर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। काकीनाडा के साहिली इलाके में तूफान मोनक्था की वजह से शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। साहिल पर तेज झक्कड़ तूफानी हवाएं चल रहे हैं, जिसकी वजह से इलाका में जबरदस्त हलचल है। उन तेज हवाओं के साथ साथ शदीद बारिश भी हो रही है। तूफान के इन असरात के पेश नज़र साहिली इलाकों में हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुक्काम ने मकामी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को फोन किया और रियासत में आने वाले तूफान मोनक्था साइक्लोन की तैयारियों के बारे में दरियाफ्त किया। इस गुफ्तगू के बाद रियासती हुकूमत ने NDRF और SDRF की टीमों को मुकम्मल अलर्ट पर रखा है। तूफान के पेश नज़र नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 12 टीमें, जिनमें 395 एहलकार शामिल हैं, नीलोर, कृष्णा, काकीनाडा और श्रीकाकुलम जैसे इजला में तैनात कर दी गई है। इसी तरह स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 10 टीमें, जिनमें 331 एहलकार शामिल हैं, NTR, तिरुपति, कोनासीमा और विशाखापट्टनम, विजाग समेत दीगर अहम इजला में तैनात की गई हैं। उन इक़दामात का मकसद तूफान के मुतवक्के असरात से निपटने और हंगामी सूरत-ए-हाल में इमदादी कामों को तेजी से अंजाम देना है। हैदराबाद के वनस्थली पाम इलाके में RTA हुक्काम ने प्राइवेट ट्रेवल्स बसों पर अचानक छापे मारे। ये कार्रवाई उन बसों के खिलाफ की गई जो कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए चल रही थी। RTA के हुक्काम ने जांच के दौरान 10 बसों पर मुकदमात दर्ज किए हैं। ये बसें बगैर मुनासिब इजाज़तनामे हिफाजती मेयारात की खिलाफ वर्जी करते हुए चल रही थीं। RTA की ये सख्त कार्रवाई हाल ही में होने वाले हादसात के पेश नज़र मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाई गई है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को पेट्रोल की कीमतों के मामले पर उनका साबिका बयान याद दिलाकर तनकीद का निशाना बनाया है। KTR ने कहा कि माजी में जब हमारी हुकूमत थी, रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर नरेंद्र मोदी 33 रुपये और KCR 32 रुपये ले रहे हैं। KTR ने सवाल किया कि अब रेवंत रेड्डी को इक़्तिदार में आए हुए 2 साल हो चुके हैं, तो फिर उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की। ये बयान रेवंत रेड्डी के इस वादे पर तंज है जिसमें वो कांग्रेस के अपोजिशन में रहते हुए महंगाई को हुकूमती लूट मार करार देते थे। KTR ने मुतालबा किया कि अगर वो सच्चाई पर मबनी थे तो अब कीमतें कम करें। 105 రూపాయలు ఏదైతే పెట్రోల్ ఉందో 40 రూపాయలు వాస్తవ ధర, 65 రూపాయలు, 33 రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ, 32 రూపాయలు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మన జేబులో చిల్లి పెడుతుండు। ఈ జేబు దొంగలు ఇయాల మనల్ని దోసుకుంటున్నారు। ఎక్కడైనా
అస్సలు కంటే మిత్తెక్కుంటుందా? 40 రూపాయలకు మన ఇంటికాడ మన బండిలో పట్టించాల్సిన పెట్రోల్, 30 రూపాయలకు పోయాల్సిన డీజిల్ ఇవాళ 95 రూపాయలు, 105 రూపాయలు. बस 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 क्या बोले याद है आपको? समझ आया क्या बोले उन्होंने? केसीआर साहब और मोदी साहब दोनों मिलके 105 रुपया हो गया डीजल। एक्चुअली डीजल का असली कीमत है 40 रुपया, ऊपर का जो 65 रुपया है उसमें से 32 रुपया मोदी ले रहे, 32 रुपया चंद्रशेखर राव साहब मतलब केसीआर साहब ले रहे हैं। ये सब ये लोग चोर है, आपके पैसे ले रहे बोल के बोले। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 2 साल हो गए ना इनको आके, फिर ये 2 साल में कई को, फिर इनो कई को ले रहे, 32 को बढ़ा के 40 कई को ले रहे इनो। फिर अगर केसीआर साहब तब आपको अगर आपके जेब काट रहे थे, इनो क्या कर रहे फिर अभी? तो अरे भाई मैं उसको चोर नहीं बोला, आप बोले केस लगेगा तो आप पे लगेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। एक और बात बोले, డీజిల్ కైకు नहीं घटाరా फिर आप? డీజిల్ ధరలు మీరే చెప్పారు కదా, 32 రూపాయలు కేసీఆర్ గారు తీసుకుంటున్నారు, 32 రూపాయలు మోడీ గారు తీసుకుంటున్నారు, అసలు కీమతు 40 రూపాయలని మీరే చెప్పినారు. మరి వీళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు? సమాధానం చెప్పాలి రేవంత్ రెడ్డి రేపు వచ్చినప్పుడు మా పిల్లలకు, మా ఆటో అన్నలకు, మా రైతులకు అందరికి. बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि वो गरीब तबके के खिलाफ काम कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि जब केसीआर इख्तिदार में आए तो उन्होंने ही चाकुल्ली एल्मा की अजमत को रियासत के सामने पेश किया और उनकी यौम पैदाइश और वफात को सरकारी तौर पर मनाया। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस ने इलेक्शन में ऐलान किए बगैर भी हमारे रुजकों, धोबियों और नाई बरादरी के लोगों को बिजली के बिलों से मुस्तसन करार दिया था। लेकिन हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि अब जब से रेवंत रेड्डी आए हैं उन्हें दोबारा बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने मिसालें देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने एक स्त्री चलाने वाली खातून को 55,000 रुपए का और दूसरी को 31,000 रुपए का बिजली का बिल भेजा है। उन्होंने जोर दिया कि जुबली हिल्स में ये बिल रुकने चाहिए तो रेवंत रेड्डी की गोबगांग यानी होश ठिकाने आना जरूरी है। చాకలి ఐలమ్మ గురించి ఎవరు పట్టించుకోలే, కేసీఆర్ గారు వచ్చినాకనే చాకలి ఐలమ్మ గారి గొప్పతనాన్ని రాష్ట్రానికి చెప్పి అసెంబ్లీలో మాట్లాడి ఆ అమ్మగారి జయంతిని, వర్ధంతిని అధికారికంగా జరిపిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇలా మీకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చిండు, మీరు అడగలే. ఎన్నికల్లో చెప్పకపోయినా మా రజకులకు, మా నాయి బ్రాహ్మణులకు కరెంట్ బిల్ లేకుండా చేసిండు. ఊర్లలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఏదో ఇస్త్రీ పెట్టి బతికేటోళ్లకు కరెంట్ బిల్ కట్టలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు బతకాలని చెప్పి 250 యూనిట్ల దాకా ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిండు కేసీఆర్. ఇగో రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాకనేమో బిల్లులు పంపుతుండు. నాకు ఎవరో తెచ్చిచ్చిర్రు జూబ్లీ హిల్స్కి వెళ్ళి. ఇది రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక ఆనాడు కేసీఆర్ ఏమో ఇస్త్రీ పెట్టలకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తే ఇది ఎవరి పేరు ఉన్నదంటే మధురాబాయ్ అట. ఎక్కడుంటుంది? రెహమత్ నగర్. మధురాబాయ్ ఇస్త్రీపేట దుకాణం రెహమత్ నగర్ మన జూబ్లీ హిల్స్లో. ఎంత బిల్లు వచ్చిందంటే 55,998 బిల్లు పంపిను మధురాబాయికి. ఇక ఆమె ఏం కావాలి? మీరు ఇచ్చిపెట్టు. ఇది మధురాబాయి కరెంట్ బిల్. ఇది రెహమత్ నగర్లో మీ దగ్గర కేసీఆర్ ఏమో ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చిండు, రేవంత్ రెడ్డి ఏమో 55,000 బిల్లు కట్టమ్మా అని మధురాబాయికి పంపిండు. ఇది ఇంకోటి బాలమణి ఎక్కడుంటుంది? బోర్బండలు ఉంటుందట. బోర్బండలు ఉండే బాలమణి ఇస్త్రీపెట్టే దుకాణానికి 31,723 బిల్లు పంపిండు రేవంత్ రెడ్డి. కేసీఆర్ ఏమో ఫ్రీ, రేవంత్ రెడ్డి ఏమో 31,000 బిల్లు పంపిండు. అంటే బిల్లు మంచిగా పంపినామని ఓటేస్తామా? రేవంత్ రెడ్డి 31,000 పంపినావు, దాన్ని నీకే వేస్తామందామా? ఏమందాం మరి? ఆలోచన చేయండి. రేపు ఈ బిల్లు లాగాలంటే రేవంత్ రెడ్డి గూబ గుయ్యం అనిపించాలి మీరు జూబ్లీ హిల్స్లో. बीआरएस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर मिला रेड्डी ने दावा किया है कि जुबली हिल्स के अवाम ने आने वाले ज़िम्मी इंतखाब में बीआरएस पार्टी को कामयाब करवाने का फैसला कर लिया है। मिला रेड्डी ने कहा कि तरक्की, डेवलपमेंट का मतलब बीआरएस है और बीआरएस का मतलब तरक्की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हैदराबाद को तरक्की की राह पर गामजन रखने के लिए लोग एक बार फिर हमारे KTR को लाने के ख्वाहिशमंद हैं। मिला रेड्डी के मुताबिक इंतखाबात में किसको वोट देना है इस बारे में अवाम को पूरी तरह से वजाहत, फुल क्लैरिटी है।
उनका ये बयान इस बात की अक्कासी करता है कि बीआरएस पार्टी अपने दौर इक़्तिदार में किए गए तरक्याती कामों की बुनियाद पर वोट मांग रही है और जुबली हिल्स में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद है। కానీ జూబ్లీహిల్స్ లో మాత్రం బుద్ధి చెప్తాం కాంగ్రెస్ కానీ డిసైడ్ అయ్యారు ప్రజలంతా. ఎందుకంటే హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు అందరూ కూడా ఒక తాటి మీదకి వచ్చేసారు మొత్తం. మళ్ళీ మాకు కేసీఆరే కావాలి, మాకు మళ్ళీ కేటీఆరే కావాలి, హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేసిందంటే మాకు కేటీఆర్, అప్పుడు రాష్ట్రాన్ని అంతా కూడా ఆదర్శ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చిందంటే మాకు కేసీఆర్ అని ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. డెవలప్మెంట్ అన్డెవలప్మెంట్ అనేది రెండు క్లియర్ కనిపిస్తుంది. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ప్రజలకు క్లారిటీ ఉంది. ఇప్పుడు గురుకుల పాఠశాలలో ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా నడిచినాయి. 6 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. ఇప్పుడు మంచి పిల్లలు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు తయారయ్యారు. ఇప్పుడు ఏం లేదు, అలా అంత కలుషితమైన ఆహారం వస్తుంది, అన్ని ఇబ్బందికరం లేదు, మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నారు, కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు, వాళ్ళు పరిపాలన చేయలేకపోతున్నారు, అన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. కాబట్టి గ్యారంటీగా జూబ్లీహిల్స్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిసైడ్ అయిపోయినారు, మేము బీఆర్ఎస్కి వేస్తాం, కారు గుర్తుకు ఓటేస్తాం, మా సున్నితమ్మని గెలిపిస్తామని చెప్తున్నారు. అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. బంద్ చేసిరా, ఏ కిట్ ఉన్నది? బీసీ బంద్ అయింది, కేసీఆర్ కిట్ బంద్ అయింది, ఒక్కటా రెండా దళిత బంద్ అయింది, ఉన్న బంధువులని బంద్ చేసుకున్నారు. तेलंगाना के वजीर इडलोरी लक्ष्मण की तरफ से दिए गए चैलेंज को कबूल करते हुए बीआरएस पार्टी के कई अहम रहनुमा आज हैदराबाद के टैंक बंड पर वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पहुंचे। उन रहनुमाओं में साबिक वजीर कोपुला ईश्वर, साबिक MLA पटू मदेआव, साबिक MLA कोराकंटी चंदर और साबिक कारपोरेशन चेयरमैन गजुला नागेश शामिल थे। जैसे ही ये बीआरएस रहनुमा अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब पहुंचे, वहां मौजूद पुलिस ने उन सबको फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए इन तमाम रहनुमाओं को बाद अज़ां सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ये सियासी ड्रामा मुबैना तौर पर वजीर और बीआरएस रहनुमाओं के दरमियान किसी अवामी मामले पर चलने वाली बाहमी चपकलश और चैलेंज के बाद सामने आया है। పోలీసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేయిస్తున్నారు. వాళ్ళకి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే సమాధానం చెప్పాలి. వాళ్ళు సవాళ్ళు మనుషులు అక్కడే చెప్తాను, మనుషులు లెక్క కనబడతలేరా? మనుషులు అప్పచ్చురా, ఎవరు దుమ్ముతారు ఎట్లా పడతా అట్లా. जुबली हिल्स असेंबली हल्का में बीआरएस पार्टी के रहनुमाओं ने अवामी राब्ते के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। साबिक वजीर वमूला प्रशांत रेड्डी और साबिक MLA जाजूला सरेंदर ने हल्के में ऑटो रिक्शा में सफर किया। सफर के दौरान उन्होंने ऑटो ड्राइवरों के मसाइल और चैलेंजों को बराह रास्त समझने की कोशिश की। दोनों रहनुमाओं ने ड्राइवरों के साथ बातचीत की और उनके रोजगार, कमाई और हुकूमती पॉलिसियों से मुताल्लिक शिकायत सुने। ये अक़दाम जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब से कबल बीआरएस की तरफ से अवामी हमदर्दी हासिल करने और निचली सतह के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश को ज़ाहिर करता है। बीआरएस पार्टी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि इसने शर्म हया को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया है। बीआरएस का दावा है कि बीजेपी जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाने में नाकाम हो गई है और उसने मायूस होकर बीआरएस के तैयार करदा पोस्टर को इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि बीजेपी को अपनी तशहीर के लिए भी अपने ख्यालात तक नहीं है। इल्जाम के मुताबिक बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने बीआरएस के तैयार करदा पोस्टर को इस्तेमाल किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटी जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का मंशूर लिखा था। बीआरएस ने इस अमल को बीजेपी की कमजोरी और इंतखाबी मुहिम चलाने में उनकी नाकामी की अलामत करार दिया है। రౌడీ సీట్ల ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు ఇవి వాళ్ళకైతే ఇవన్నీ కూడా అదే విధంగా భూ కబ్జాలకు సెటిల్మెంట్లకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక లైసెన్స్ జారీ, ఇది మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నది మిత్రులారా. ఇది మొత్తం కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో.
కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో అవుతుంది. జూబ్లీ హిల్స్లో ఈరోజు ఎటువంటి ఒక రాజ్యం కావాలి, తెలంగాణలో ఎటువంటి రాజ్యం కావాలి, మీరు ఏం చేస్తున్నారు అసలు జూబ్లీస్ని? ఒకవైపు లా అండ్ ఆర్డర్ గన్ కల్చర్ పెరుగుతూ ఉంటే మీరు అక్కడ ఎంఐఎంతో కలిసి ఈరోజు శాంతి భద్రతలు కూడా మొత్తం దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి జూబ్లీస్ ప్రజలు కూడా ఈరోజు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. हैदराबाद में बीसी वेलफेयर के वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स जिम्मी इंतखाब के लिए एक अहम हिकमत अमली इजलास की क़ियादत की। ये मुलाकात खास तौर पर जुबली हिल्स के यूसुफ गाडा डिवीजन के हवाले से की गई। इजलास में कांग्रेस के दीगर अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की और आइंदा इंतखाबी मुहिम को तेज करने के लिए तफसीली मंसूबे बनाए। रहनुमाओं ने उम्मीदवार नवीन यादव के लिए मुहिम को तेज करने, वोटरों की ज्यादा शिरकत, टर्न आउट को बढ़ाने और इलेक्शन में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाने की हिकमत अमली पर गौर किया। वजीर पूनम प्रभाकर की क़ियादत में ये इजलास इंतखाबी मुहिम को एक नई समत देने की एक कोशिश है। आदिलाबाद जिला के सोनाला मंडल मरकज में किसानों ने हुकूमत से फौरी तौर पर सुया और मकई की फसलें खरीदने का मुतालबा करते हुए सड़क पर खाना पकाकर वानिटा वार पर मुनफरिद एहतजाज किया। ये एहतजाज बैन उल रियासती शाहरा पर साबिक MPP ताला सरीनवास की क़ियादत में किया गया। एहतजाज के दौरान किसानों ने सड़क पर धरना दिया और इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत को जल्द अज जल्द उनकी सुया और मकई की फसलें खरीदनी चाहिए। एहतजाज में किसानों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ BRS पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। उनके एहतजाज की वजह से शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा, जिसका मकसद हुकूमत की तवज्जो इस मसला की तरफ मबजूल कराना था। किसानों का कहना है कि अगर फसलें जल्द न खरीदी गईं तो उन्हें भारी नुकसान होगा। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరే, సోయా మొక్కలు వెంటనే, సోయా మొక్కలు వెంటనే, సోయా మొక్కలు వెంటనే. జై జవాన్, జై జవాన్, జై కిసాన్, జై జవాన్, జై కిసాన్, జై జవాన్, జై కిసాన్. సునాలలో వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించాలి, సునాలలో వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించాలి, ప్రారంభించాలి, ప్రారంభించాలి. రైతులకు అడ్డగోడు, రైతుల జై కిసాన్. हैदराबाद के JNTU फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने तबाही मचा दी। तफसीलात के मुताबिक TS-095136 नंबर वाली एक कार तेजी से दौड़ती हुई आई और डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटियां खा गई। पेलटियां कोटो। ये एक खौफनाक हादसा था। ताहम खुशकिस्मती से हादसे के वक्त कार में सवार मुसाफिरों को सिर्फ मामूली चोटें आईं और वो बहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहे। हादसे की वजह कार की तेज रफ्तारी बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का शिकार होने वाली कार को हटा दिया और ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया। औरंगाबाद जिला के तांडोर में वाक़े मां और बुच्चा अस्पताल MCH में इलाज की नाकामी के बाइस एक नई मां की मौत वाक़ई हो गई है, जिस पर गम और गुस्सा पाया जाता है। कोटुपली मंडल के आनव आराम गांव से ताल्लुक रखने वाली रजनता नामी खातून ने अस्पताल में दूसरी बच्ची को जन्म दिया। ताहम बच्ची की पैदाइश के सिर्फ 6 घंटे बाद ही रजता की मौत हो गई, जिस पर खानदान शदीद सदमे में है। अहल खाना ने इल्जाम लगाया है कि रजता की मौत डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही की वजह से हुई है। इस वाक़ये के खिलाफ मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने अस्पताल के सामने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने फौरी तौर पर कसूरवार डॉक्टरों और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना के DGP B शिवाधर रेड्डी और हैदराबाद के CP VC सजनार ने आज शुदी अस्पताल का दौरा किया। वो चादर घाट विक्टोरिया ग्राउंड पर पेश आने वाले एक वाक़ये में जख्मी होने वाले DCP S चैतन्या कुमार और उनके गिनमैन मूर्ति की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे थे।
दोनों आला अफसरान ने डीसीपी और उनके गिनमैन की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान अफसरान की बहादुरी, जुर्रत और फौरी कार्रवाई को सराहा और उनकी खिदमात पर फख्र का इजहार किया। डीजीपी और सीपी ने जख्मी अफसरान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुजूरनगर में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने कई लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। एक शख्स जो यूपाओ की माला पहने हुए था, इसे शराब, बियर पीते हुए फिल्माया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यूपाओ की माला पहनने वाले अकीदतमंदों को सख्त मजहबी उसूलों पर अमल करना होता है, जिसमें शराब नोशी की मुकम्मल मुमानत शामिल है। इस वीडियो को देखने वाले दूसरे अकीदतमंदों के साथ साथ आम लोग भी शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कौन सा बुरा काम है और इससे मजहबी रस्म की तौहीन हो रही है। बहुत से लोगों ने इसे जाली अकीदतमंद करार दिया है जो मजहबी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की कोशिशों से खलीजी मुल्क में फंसा हुआ एक शख्स बालासानी गोरुआ बहिफाजत अपने वतन वापस लौट आया है। गोरुआ राजनुआ सिरीसुला जिला के तंगलवापलू मंडल के बसोआपुर गांव का रिहायशी है, जो तकरीबन 2 माह कबल रोजी रोटी की खातिर मस्कत गया था। वहां वो एजेंट के धोखे का शिकार हो गया। इसे नाकाफी तनख्वाह मिली और कंपनी के मालिक ने इसका पासपोर्ट छीनकर इसे मस्कत में फंसा दिया। गोरुआ ने एक सेल्फी वीडियो के जरिए मदद की अपील की, जिसे देखकर केटीआर ने फौरी रद्द अमल जाहिर किया और 12 अक्टूबर को मस्कत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को खत लिखा। केटीआर ने गोरुआ को पासपोर्ट वापस दिलवाने और उसके वतन वापसी के लिए माली इमदाद भी फराहम की। मस्कत में समाजी कारकुन शेख अहमद ने भी उसकी मदद की। आज अली असुबा गोरुआ हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपने खानदान से मिलकर आबदीदा हो गया और उसने केटीआर का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। థ్యాంక్ యూ అన్న కేటీఆర్ అన్న. అసలు నేను వస్తా అనుకోలేదు, అసలు మొత్తానికి నేను ఇండియాకి వస్తా అనుకోలేదు. అనివార్య కారణాల వల్ల కంపెనీ కాదు సప్లై అయ్యి అసలు నేను ఇండియా కూడా అసలు వచ్చే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. దానికి నేను మీకు థ్యాంక్స్ సార్. మళ్ళీ ఇంకొకటి మన కేటీఆర్ బాలకు అక్కడ సహకరించినందుకు, అక్కడ నాకు సహకరించిన షేక్ అహ్మద్కు, ఇక్కడ రామచంద్రపల్లి పొట్టిశ్రీ గారికి, అతని శ్రీకాంత్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. नलगंदा जिला में बच्चों की खरीद और फरोख्त, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक इंतहाई दिलखराश वाकया ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस डाके भरे मंजर में एक छोटी बच्ची अपनी मां के पैरों पर गिरकर इल्तिजा करती रही कि मां, बहन को मत बेचो। नलगंदा जिला के नराव में लेगिरी सागर मंडल के लोआपुरम तांडा में यीशु ओकरे आयल दिंधा बच्चे फरोख्त करने का धंधा बेनकाब हुआ है। कबायली जूड़े कोरुआ पार्वती और बाबू के यहाँ पहले ही 4 बेटियां थीं और शदीद माली मुश्किलात से तंग आकर उन्होंने अपनी 2 कमसिन बच्चियों, जिनकी उम्रें 3 और 4 साल थीं, को फरोख्त करने का फैसला किया। वालिदैन ने दलालों के जरिए दोनों बच्चों को 3 लाख रुपए में गंटूर जिला के खरीदारों को फरोख्त कर दिया। जब बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों को न बेचने की इल्तिजाएं कर रही थीं, तो ये देखकर वहां मौजूद खानदान के दीगर अफराद भी रो पड़े। नलगंदा में गरीब और कबायली बस्तियों तांडा है को निशाना बनाकर ये दलाल बच्चों की गैर कानूनी फरोख्त का मकरू कारोबार कर रहे हैं। मेरे
हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ई मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में एक बार फिर सांपों की मौजूदगी से हलचल मच गई। क्वार्टर्स में 2 सांप देखे गए, जिसके बाद हुक्काम को इत्तला दी गई। फौरी तौर पर सांप पकड़ने वाले माहिरीन स्नेक कैचर्स को बुलाया गया। माहिरीन ने दोनों सांपों को महफूज तरीके से पकड़ लिया और वहां मौजूद तमाम लोगों ने साके का सांस लिया। ये पहला मौका नहीं है जब मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में सांप देखे गए हों। गुज़िश्ता दिनों में भी यहां सांपों की वजह से खौफ का माहौल पैदा हुआ था। हुक्काम इस इलाके में सांपों की आमद को रोकने के लिए मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। సంచి అనేది నల్ల బ్లాక్ అది తీసుకుంటా సంచి జరీనా ఇది వాళ్ళకి ఏదో లాజిక్ ఉంది మొత్తం పైన दिल्ली के गांधी ओहार इलाके में एक हैरान कुन वाकया सामने आया है, जहां एक खातून ने अपने साबिक आशिक के साथ मिलकर अपने मौजूदा महबूब को कत्ल कर दिया और इस वाकये को आग लगने का हादसा जाहिर करने की कोशिश की। अमरतह चौहान 21 और उसका महबूब रंकेश मीना 32 एक ही फ्लैट में रह रहे थे। उम्रता ने पुलिस को बताया कि रंकेश ने इसकी जाती तस्वीर और वीडियोज एक हार्ड डिस्क में छुपा रखी थीं और इसी को हासिल करने के लिए इसने कत्ल का मंसूबा बनाया। उम्रता ने अपने साबिक आशिक सामुंतकशप 27 और उसके दोस्त संदीप कुमार 29 की मदद से 6 अक्टूबर को रंकेश के फ्लैट पर धावा बोला। उन्होंने रंकेश के गिले में रस्सी डालकर इसे मार डाला। इसके बाद सामुंतकशप ने लाश के अर्ध गिर्द तेल घी और शराब डालकर सिलेंडर खोलकर फ्लैट को आग लगा दी। मकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने आग में झुलसी हुई रंकेश की लाश को बरामद किया। अगरचे इसे पहले हादसा समझा गया, लेकिन लाश पर चोटों के निशानात देखकर पुलिस को शक हुआ और सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। सीसीटीवी में आग लगने से पहले मकतूल के फ्लैट से एक खातून और 2 नौजवानों को निकलते हुए देखा गया, जिनकी शनाख्त उम्रता और उसके साथियों के तौर पर हुई। पूछगुछ के दौरान तीनों मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ कर लिया और पुलिस ने शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीसी ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक अहम इंतखाबी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में SIR सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल शुरू किया जाएगा, वहां आज रात आधी रात से इंतखाबी फहरिस्तों इलेक्टरल रोल्स को मुंजमद फ्रीज कर दिया जाएगा। ये अमल शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्टों को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है। सीसी ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि वोटर लिस्टें मुंजमद होने के बाद वोटरों को एक मुनफरिद गिनती का फॉर्म फराहम किया जाएगा। उन फॉर्म्स में वोटरों की तमाम जरूरी तफसीलात शामिल होंगी। उन इक़दामात का मकसद आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियों को मजीद मजबूत और मुनज़्ज़म बनाना है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब SIR हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में, वह 0 थी। अर्थात ERO और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। SIR के समय EROs और AEROs मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे
जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं।